बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स के बोर्ड 3.4 एक्सरसाइज आज हम शुरू करेंगे। तो ये लॉगरिथम के बारे में है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमारे पास है यानी इस जो एक्सरसाइज 3.4 है उसका क्वेश्चन नंबर है फाइंड द एंटी लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो जिस तरह के जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 1.2508। तो इसको मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें ये एंटी लॉग तो मालूम करना है, लेकिन ये वैल्यू क्या क्या है। इसमें ये होता है कि जो आपका डेसिमल से इस तरह पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये हमारी होती है कैरेक्टरिस्टिक होती है। यानी इसमें पिछले एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है कि कैरेक्टरिस्टिक हम मालूम करते थे, लेकिन इस जो एंटी लॉग वाले क्वेश्चन है इनमें कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट के बाईं तरफ होती है। ये मेरी है कैरेक्टरिस्टिक है, और आगे मेरी ये जो है वो लॉग वैल्यू है। इसका मैंने आगे मल्टीसा फाइंड करना है। तो ये तो यानी मैंने जो है 25 की जो हमारी एंटी लॉग है उसकी 25.25, यानी ये जो मेरा पॉइंट है ये 0.25 को जीरो वाले कॉलम में देखना है। इसको जीरो वाला कॉलम बोलते हैं, और 8 को डिफरेंस, इसको कॉलम डिफरेंस कहते हैं, ये डिफरेंस कॉलम कहते हैं। यानी ये लॉगरिथम टेबल में होता है। तो इसका जो है वो एंटी लॉग फाइंड करते हैं। तो चले आए देखते हैं। यानी ये मेरा 25 जो है इसको मैंने ज़ीरो में देखना है। तो ये देखें 0.25 मेरा, ये 0.25 ये वाला है। इसको जब मैंने ज़ीरो में देखा तो 1778 मेरे पास वैल्यू आई। यानी कैरेक्टरिस्टिक तो मेरी यहाँ पे 1 थी, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक मैंने 1 लिख दी। अभी मेरी जो मल्टीसा वाली वैल्यू आई यानी 25 को ज़ीरो में देखने के 17 और 78 मेरी वैल्यू आई है। मेरी ये जो वैल्यू आई है मल्टीसा की, ये मेरी मल्टीसा वाली है। अब मैंने इसका डिफरेंस जो है 8 में देखना है। तो ये देखें, ये मेरा यानी 0.25 है, इसको मैंने इसमें देखा। तो आगे जो डिफरेंस वाले कॉलम है वो ये वाले एंड वाले कॉलम है डिफरेंस वाले। तो यहाँ पे मैंने इसका डिफरेंस 8 में देखना है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 वाला कॉलम नीचे आ रहा है। तो यहाँ इस 25 वाली लाइन को मैं आगे लेके चलूँगा। तो यहाँ पे जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है इसका डिफरेंस 3। यानी ये जो 3 आ रहा है इसको मैं, जो मेरी वैल्यू आई है मल्टीसा की वैल्यू आई है उसमें 3 में डिफरेंस में ऐड कर दूंगा। यानी प्लस डाल के जो मेरा 3 आया इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये मेरा इसमें ऐड हो गया। अभी हमने क्या करना है, इसका एंटी लॉग मालूम करना है। तो यहां मैं लिखूंगा एंटी लॉग इसका 1.2508 का। तो इसको जब मैंने एंटी लॉग मालूम किया तो ये देखें, जो मेरे पास ये वैल्यू है इसको अगर मैं जो मैंने प्लस किया था, यानी सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस नहीं किया, ये 17, तो ये बन जाएगा 8 और 3 11 और ये 8। यानी इसको जब मैं इसमें प्लस करूँगा तो ये मेरा 1778 बन जाएगा। अभी जब इसका मैंने एंटी लॉग मालूम करना है, तो एंटी लॉग देखें, मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 है। तो वैसे डेसिमल पॉइंट की जगह ये होती है। तो आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि यानी डेसिमल पॉइंट की जगह हमेशा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आना होता है। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक 1 है, यानी डेसिमल पॉइंट की जगह जो है वो यहाँ पे है। लेकिन हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 1 है, तो एक डिजिट मैं यहाँ से यहाँ मूव कर जाऊंगा। यानी यहाँ से यहाँ, वैसे तो हमारा जो होता है डेसिमल पॉइंट वो फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं उनमें होता है, उनके दरमियान में होता है। लेकिन क्या है कि जो अब ये कैरेक्टरिस्टिक 1 है और पॉजिटिव 1 है, ये देखिए पॉजिटिव 1 है, तो ये मेरा ये इधर इधर मूव कर देगा डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे फिर मैं लगा दूंगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो मेरे जो एंटी लॉग आएगा इसकी वैल्यू आएगी। यानी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 1781, तो ये मेरा एंटी लॉग की वैल्यू होगी। यानी एंटी लॉग जो मेरी आंसर आएगा वो ये वाला होगा। यानी मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था। और इसका आगे चलते हैं, तो इसका पार्ट 2 हल करते हैं। ये देखें पार्ट 2 में कहता है कि जो हमारा पार्ट 2 है उसमें कहता है 0.8401। हमारे पास ये वैल्यू आई है 0.8401 है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैंने आपको पहले बताया कैरेक्टरिस्टिक यानी डेसिमल पॉइंट के इस तरफ जो हमारा वो होगा
यानी हमारा इस डेसिमल पॉइंट से इस तरफ जो भी वैल्यू होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो यहाँ पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, तो हमारा इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अभी हमने क्या करना है, इसका मैंटीसा मालूम करना है, मैंटीसा फाइंड करना है। तो मैंटीसा के लिए आपको बताया मैंने कि 84 को आपने 0 में देखना और 1 में डिफरेंस देखना है। तो चले इसका एंटीलॉग मालूम करते हैं। तो एंटीलॉग के लिए यानी 84 को मैंने 0 में और 1.84, ये देखिए 0.84 है, इसको जब मैंने 0 में देखा यानी 6918, यानी यहाँ पे मैंने लिखा 6918, 18 है, 6918 है और यानी 6918 है, और आगे डिफरेंस मैंने 1 में देखना है। तो डिफरेंस वाला कॉलम आपको मैंने बताया कि डिफरेंस वाले कॉलम ये वाले हैं। तो इसमें जब 1 में देखूंगा यानी ये 6918 था, 18 था, तो 1 में मैंने इसका डिफरेंस देखा तो इसका डिफरेंस 2 आ रहा है। तो इस 2 को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैंटीसा में। तो ये फिर दोबारा जो मेरी मैंटीसा की वैल्यू आएगी 69, तो ये देखें ये 8 में 2 करें तो ये 10 बन जाएगा और यहाँ पे 0 लग जाएगा और 1 कैरी ये 2 आ जाएगा, यानी 6902 ये हमारा मैंटीसा बन जाएगा। मैंटीसा जो हमारे पास आया ये वैल्यू आई। अभी आपको पता है कि अब इस जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है उस कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से मैंने डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे जब मैं इसका लिखूंगा एंटीलॉग यानी 0.8401 का, तो वो क्या हो जाएगा, ये देखिए मैं लिखूंगा 6920। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 है यानी कि डेसिमल पॉइंट अपनी जगह पर मौजूद है। तो मैंने आपको बताया कि हमेशा दो नॉन 0 डिजिट जो होते हैं पहले वाले उनके दरमियान में होता है पॉइंट, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फिर हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 2 का। चलें आगे चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। तो उसमें देखें कि उसमें हमारी ये वैल्यू है 2.540, ये हमारी वैल्यू है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमारी क्या है, 2 है, कैरेक्टरिस्टिक 2 है। मैंटीसा फाइंड करना है। ये मैंटीसा हम फाइंड करेंगे लॉग टेबल से मालूम करेंगे। तो किस में, इसमें एंटी लॉग हम मालूम कर रहे हैं। तो एंटी लॉग टेबल में हम मालूम करेंगे। आपने याद रखना है कि ये पीछे लॉग की वैल्यू और ये एंटी लॉग वाली वैल्यू है। तो आपने मैंटीसा इसमें देखना है, यानी क्या है कि मैंने 54 को 0 में देखना है, एंटी लॉगरिथम ये आपने यानी 0.54 को आपने ये याद रखना है। ये देखें 0.54 है, तो इसको जब मैंने 0 में देखा यानी 3467, तो मेरे पास आया 3467। तो 3467 ये मेरे पास वैल्यू आ गई। तो जब इसका मैं एंटी लॉग मालूम करूंगा, एंटी लॉग ऑफ ये जो मेरा होगा 2.540, तो आपको पता है कि ये मेरी जो वैल्यू है ये 3467। तो आपको पता है कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक 2 है। कैरेक्टरिस्टिक 2 मतलब ये होता है कि ये देखिए हमारा डेसिमल पॉइंट वैसे यहाँ पे मौजूद होता है, यानी जैसे आपको पता है कि हमेशा पहले 2 जो डिजिट होते हैं उनके दरमियान हमारा डेसिमल पॉइंट मौजूद होता है। लेकिन हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 2 है, तो मुझे पता है यहाँ से 2 डिजिट मैंने इधर जाना है। 2 डिजिट जब मैं इस तरफ जाऊंगा तो ये क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो इसको मुझे 2 डिजिट इधर जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिर पॉइंट लगा दूंगा, यानी मेरा जो आंसर आएगा वो ये वाला होगा। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इसकी 2 है इसीलिए पॉजिटिव 2 है, ये पॉजिटिव, इसलिए मुझे 2 डिजिट यानी ये जो हमारा वो पॉइंट डेसिमल पॉइंट का मकाम है, इस मकाम से हमें 2 डिजिट उधर जाना होगा। तो 2 डिजिट मैं इधर गया तो मेरा ये आंसर आ गया, यानी जो मेरा आंसर आया वो ये आया 346.7। तो ये मेरा आंसर है, यानी इसका मैंने एंटी लॉग मालूम कर लिया। तो चलें इसका पार्ट नंबर 4 मालूम करते हैं। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया पार्ट 4। तो इसमें क्या कहता है, ये देखें 2 को मैं थोड़ा लाइन लगा दूं ताकि लग हो जाए। 2 इसके ऊपर बार होती है, इसको माइनस बोलते हैं, -2.2508। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो
हमारी यहाँ पे है -2, इसको -2 बोलते हैं। जहाँ भी 2 के ऊपर बार हो तो इसका मतलब होता है कि करेक्टरिस्टिक वो है माइनस में है। तो आपको पता है हमारी ये करेक्टरिस्टिक होती है, यानी ये जो पॉइंट से इस तरफ हमारी वैल्यू होती है करेक्टरिस्टिक की होती है। अब इसका मैंटीसा मालूम करते हैं, मैंटीसा। तो मैंटीसा के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि यानी 25 को, यानी पहले हमेशा आपने याद रखना है पहले 2 डिजिट होते हैं, पहले 2 डिजिट को 0 आगे अगले वाले डिजिट में देखते हैं, और 8 जो होता है यानी ये जो चौथा डिजिट होता है ये हमारा डिफरेंस वाला होता है। तो चलें हम इसमें देखते हैं। ये देखें कि हमारा यानी मैंने क्या है 0.25 को, अब ये देखें ये मेरा 0.25 है, यानी पहले हमेशा 2 डिजिट आपने देखने हैं। 0.25 है, ये देखें 0.25 को मैंने 0 में देखा तो 1778, यानी यहाँ पे लिखूंगा 1778, ये मैंने लिखा, यानी ये वैल्यू मेरे पास आ गई 178। अभी इसका डिफरेंस मैंने 8 में देखना है। तो ये देखें यानी 0.25 का, तो ये वाले डिफरेंस वाला कॉलम है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो डिफरेंस वाले कॉलम में यानी 0.25 का मैंने 8 में देखना है। तो ये देखें यहाँ पे 8 में आया तो ये इसका प्लस, ये इसका 3 आ रहा है, यानी यहाँ मैं इस 3 को प्लस कर दूंगा, डिफरेंस को इसमें ऐड कर देते हैं, हमेशा डिफरेंस में इसको ऐड किया जाता है। तो ये देखें जब इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 17, और यहाँ पे ये देखें 8 को 3 में ऐड करें तो 11 आता है, और ये 7 और 8, यानी मेरा ये आ जाएगा 1781। अब मैंने क्या करना है, ये जो मेरा मैंटीसा आएगा, जो मेरे पास मैंटीसा आया है, इसमें मैंने अब क्या लगाना है, यानी इसका मैं एंटी लॉग मालूम करना है। तो एंटी लॉग जब मैं लिखूंगा, एंटी लॉग जो मैंने मालूम कर लिया अभी एंटी लॉग है, वो है हमारे पास वैल्यू किसकी 2 बार माइनस और ये 508। तो अभी ये देखें ये मेरी वैल्यू मैं दोबारा लिखूंगा 1781। तो बल्कि इसको थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ, थोड़ा सा दूर करके लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आए। 1781। अभी ये देखिए ये मैंने वैल्यू लिख ली। अभी इसमें मैंने पॉइंट लगाना है, यानी अपना ये जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक है ये वाली, ये इधर मैंने अप्लाई करनी है। अब मैंने आपको बताया अगर तो वैल्यू पॉजिटिव हो, जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया +2 है, यहाँ पे अब -2 आ गया है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारा डेसिमल पॉइंट हमेशा यहाँ पे मौजूद होता है, यानी जो इसकी मौजूद नहीं होता, यानी यहाँ पे जगह है उसकी डेसिमल पॉइंट की हमेशा यहाँ पे होना चाहिए। अगर डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे होता है यानी फर्स्ट 9 डिजिट में। तो यहाँ से ये जो डेसिमल प्लेस की जगह है, इससे आप कितने डिजिट, अगर तो +2 होता जिस तरह यहाँ पे था तो आपने देखा था कि 2 डिजिट में उस तरफ चला गया था। अब ये -2 है, तो यहाँ से ये देखें यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से अगर 2 डिजिट इधर आएगा तो मुझे अपनी तरफ से यानी एक आध 0 लगाना पड़ेगा। 0 क्यों लगाया अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे -2 है। तो अगर मैं देखूं तो ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2 डिजिट वो क्या है उधर से इधर आया है, यानी एक डिजिट ये वाला इधर आया और एक डिजिट ये वाला, यानी 2 डिजिट इधर आया है, इसलिए मेरा जो है वो -2 है। तो यहाँ पे फिर मैं क्या लगा दूंगा, यानी ये देखें मेरा आएगा, ये मैं लिखूंगा 0.0178। तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि -2 में है इसलिए मैं यहाँ से डेसिमल पॉइंट यहाँ पे उसकी जो जगह बनती है यहाँ पे, इसलिए जब यहाँ से इस तरफ आएगा तो मैं यहाँ से अपनी मर्जी से ये 0 ये अपनी तरफ से लगाया और पॉइंट और दे, क्योंकि 2 डिजिट आया -2 है एक और ये 2 डिजिट आया, तो ये मेरा आंसर है। यानी अगर चले एरो डॉलर है आपको समझ में आ जाएगी, तो ये मेरा एंटी लॉग ऑफ ये है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे मज़ीद वीडियो आप देखते रहें। बहुत शुक्रिया।